वेलकम टू विजयनीति। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 10 मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और आज हमारे पास में 7.1 तक कंप्लीट हो चुका था और 7.2 हमारे पास में जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास में बेस है ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेक्शन फॉर्मूला को हमारे पास में दो फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का क्या फॉर्मूला, एक्सटर्नली का क्या फॉर्मूला है, और मिड पॉइंट हमारे पास में अगर हम सोल्व करें सेक्शन को तो मैंने आपको ये सभी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, राइट। तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, राइट। तो हमारे पास में क्या दे रखे है भाई, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हमारे पास में दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है -1 एंड 7 और दूसरा पॉइंट हमारे को मेंशन किया 4 एंड -3, ठीक है। इसने कहा कि हमारे पास में जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ए और बी, इस पॉइंट को आपने नाम दिया, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारे पास में बी पॉइंट है। इनको एक पॉइंट सी है जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। और किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे x और y दो वैल्यू मिलेंगी, x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट मिलेगा, और हमें क्या करना है, x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास में एक लाइन थी जिसको हमने एक पॉइंट सी उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है इंटरनली। तो हमारे पास में फॉर्मूला किसका लगेगा, इंटरनली हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली के हमारे पास में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास में इंटरनली के लिए अगर x कोऑर्डिनेट निकालना तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई में m प्लस में n। और सेकंड अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो मेरे पास में आएगा my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई में m प्लस में n। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे को पॉइंट्स जो है वो इंटरनली गिवन है। इंटरनली गिवन है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दैट। तो अब हमने यहाँ पे किया, इसको हमने मेंशन किया, मेरे पास में x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये मेरे पास में y2 पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास में ये हमारे पास में m है और ये हमारे पास में n है। तो m की मल्टीप्लाई x2 के साथ में, तो m की मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ में, राइट। प्लस नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, n की मल्टीप्लाई -1 के साथ में, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। डिवाइड बाय में m प्लस में n, यानी कि 2 प्लस में 3 हमारे पास में आ गया। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ गई, 2 × 4 = 8। तो हमारे पास में एक तो वैल्यू यहाँ पे आई है 8 और 3 × -1 माइनस के 3 डिवाइड बाई में 5। 8 माइनस में 3 5 होता है और 5 से 5 को हम कट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास में x की क्या वैल्यू आ गई है, 1 वैल्यू आ गई है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y के लिए क्या करना है, m की मल्टीप्लाई y2 के साथ में, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी -3 के साथ में, राइट। प्लस नेक्स्ट क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में, 3 × 7, राइट। और डिवाइड बाय में 2 प्लस में 3 हमारे पास में है। दिस इम्प्लाइज 2 × 3 माइनस का 6 प्लस में 3 × 7 21 डिवाइड बाई में 5। 21 में से 6 गए तो हमारे पास में वैल्यू बचती है 15, ठीक है। तो 15 और में 5 वैल्यू कट करोगे तो हमारे पास में वैल्यू आई 3। तो हमारे पास में वो पॉइंट्स जो ए बी को इंटरनली कट कर रहा था इन द रेशियो ऑफ 2:3, वे हमारे पास में क्या पॉइंट्स है, एक्स वाई की क्या वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 3 है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में, बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा किस तरीके से हमें करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। तो बहुत ही अच्छे से हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ओके। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि इसने बताया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या करता है, उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे ये किसका क्या कर रहेगा, ट्राई इंटरसेक्शन कर रहा है, राइट। कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ट्राई सेक्शन में इसको डिवाइड करता है, यहाँ पे आपको बताएगा ट्राई सेक्शन में डिवाइड करेगा, ठीक है।
तो ट्राई सेक्शन में तो ये डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट हमारे पास में इस तरीके से है कि ये हमारे पास में दो पॉइंट्स है, हमने पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट हमारे पास में ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास में बी है। ए को मेंशन किया है कि 4 - 1 है, दूसरा पॉइंट मेरे पास में -2 और -3 दे रखे हैं। इसने कहा कि इस ये जो कंप्लीट हमारे पास में लेंथ है, इसको इसने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मान लिया कि हमारे पास में एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट वो हो गया। 3 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। अब हमारे पास में इसको पॉइंट का नाम दिया, मान लिया कि इसका पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमारे पास में क्या है, Q पॉइंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस P को हमने जो डिवाइड किया इसके x और y फाइंड आउट करनी है, x के इस Q के हमने x एंड y फाइंड आउट करना है। हमें ये बताना है कि Q पॉइंट के हमारे पास में x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, P कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास में x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या है, ये सभी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि कंप्लीट को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यो 1 पार्ट है, रिमेनिंग कितने पार्ट बचे, 2। तो ये हमारे पास में 1:2 में हो गया, राइट। ये कितना पार्ट है, 2, और ये कितना पार्ट है, 1। तो ये कितने में पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2:1 में डिवाइड हुआ है। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, x और y के। x और y कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास में ये m है और ये n है, m की मल्टीप्लाई -2 के साथ में, राइट। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा कि m × x2, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हमने, ये हमारे पास में x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास में x2 पॉइंट है, ये मेरे पास में y2 पॉइंट है, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में, राइट। तो हमने क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई की है, 1 की मल्टीप्लाई कर दी -2 के साथ में, राइट। प्लस में और क्या किया है, 2 की मल्टीप्लाई की है। इस पॉइंट्स को P को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास में P पॉइंट है 1:2 की फॉर्म में, राइट। फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में की है, 4 के साथ में की है, 2 × 4 डिवाइड बाय में हमारे पास में क्या रेशो है, 1:2, यानी कि हमारे पास में 1 प्लस में 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज 1 × 2 माइनस का 2 प्लस में 2 × 4 प्लस का 8 डिवाइड बाई में 3। तो 8 में से 2 गया, 6 डिवाइड बाई में 3, हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 2 वैल्यू आई है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमने क्या करना पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, 1 × -3, राइट। और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 1 के साथ में, तो 2 × -1 डिवाइड बाय में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है 1 × 3 -3 प्लस में 2 × -1, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, डिवाइड बाय में 3, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, -5/3। क्लियर है, करेक्ट है, ओके। तो हमारे पास में P के जो कोऑर्डिनेट्स है वे हमारे पास में क्या है, एक तो 2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास में y की क्या आई है, -5/3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नो। तो नेक्स्ट अगर हम क्या के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करें, क्या के x और y अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास में क्या आएगा कि यहाँ पर हमारे पास में दे रखे 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ में, तो 2 मल्टीप्लाई -2, राइट, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, हमारे पास में इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी, इस 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, डिवाइड बाय में 2 प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज 2 × 2 -4 प्लस का 4, दिस डिवाइड बाय 3, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ में, 2 × -3, राइट, प्लस यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में, 1 × -1, राइट, डिवाइड बाय में हमारे पास में आ गया 2 प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज 2 × 3 माइनस का 6, नेक्स्ट हमारे पास में 1 × 1 माइनस का 1, डिवाइड बाय में 2 प्लस में 1 3, वैल्यू क्या आ गई -7/3। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 0, -7/3। कोई डाउट है, समझ में आया, सभी को आया, क्लियर है ना, ओके। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था
और सेकंड क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास में क्या है कि थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है, ठीक। इसमें हमारे पास में कंप्लीट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में पेपर में भी नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है हमारे पास में इसकी। तो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट यानी कि हमारे पास में एक फिक्स लाइन है जो जिसके पॉइंट हमारे को मेंशन कर रखे हैं, और उसको एक पॉइंट है, वो पॉइंट उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूछा आपकी बार कि हम पहले क्या करते थे, हम पहले करते थे कि जो भी हमारे पास में पॉइंट्स निकालते थे हमारे को रेशियो गिवन थी, बट अब की बार उल्टा किया है। अब की बार हमें पॉइंट्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को क्या मेंशन किया कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट मेरे पास में बी है। ए पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास में -3 और 10 है, और बी पॉइंट्स की वैल्यू मेरे पास में 6 और -8 दे रखी है। क्लियर है। और इसको हमने इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है, किसी पॉइंट सी से, और उसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है -1 और 6। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि हमें रेशियो बतानी है कि उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। तो मान लीजिए कि ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। लिखो फिर यहाँ पे लेट द पॉइंट सी डिवाइड्स, ठीक है, ए बी इन के रेशियो 1। क्योंकि आप सीबीएसई और एचबीएसई किसी भी बोर्ड में जाइए, आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे आपके पास में फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि आपने स्क्वायर रूट किया, आपने स्क्वायर किया, आपने क्यूब किया, क्यूब रूट किया, जो भी प्रोसेस करे आप मेंशन कीजिए कि हमने ये चीज़ किया। आप लिखे, उसको लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ना लिखोगे तो हमें क्या पता कि आपने क्या कैसे किया, राइट। तो टीचर हमेशा यही सोचता है, यही रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के लिए कि जब भी पेपर दिया जाए तो पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये वर्क किया और मैंने आपको ये लिख के दे दिया है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसको हमने डिवाइड किया था के रेशियो 1 में। तो अब हमारे पास में के रेशियो 1 में है, तो हमारे पास में हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है के की मल्टीप्लाई आप 6 के साथ कीजिए, 6 के इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, -3 डिवाइड बाई में हमारे पास में क्या आ जाएगा के प्लस में 1, राइट। या फिर आप y कोऑर्डिनेट से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के की मल्टीप्लाई 8 के साथ कीजिए, -8 के 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कीजिए, +10 डिवाइड बाई में के प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखी है 6, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है -1। दोनों से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास में x + 1 है, उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 6k - 3 इज इक्वल टू माइनस में k प्लस में 1। सोल्व आउट करोगे तो माइनस का k और माइनस का 1 हो जाएगा। इसको k की एक तरफ लेके जाएंगे, रिमेनिंग टर्म दूसरी तरफ। तो 6k माइनस में ये माइनस का था, यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 2। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 7k इज इक्वल टू 2, और k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, ठीक है। तो 2/7 अगर आप 2/7 यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास में रेशो क्या आ जाएगी 2:7 आ जाएगी। सेकंड थिंग, अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करें तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, माइनस का 8k प्लस का 10 इज इक्वल टू 6k प्लस का 6, इसको यहाँ पे लेके आओ, बाकी को वहाँ पे लेके जाओ। माइनस का 8k माइनस का 6k इज इक्वल टू 6 माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 14k इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 4/14 कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 2/7। तो k इज इक्वल टू 2/7। तो आप कैसे भी निकालेंगे तो हमारे पास में रेशोज जो आएगी वो हमेशा सेम आती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है 2:7 है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन 4 था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी k/1 से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हमारे पास में 4th क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी
हमारे पास में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ हमारे पास में एक लाइन है, राइट। ये पॉइंट हमारे पास में ए है, तो ये बी पॉइंट्स है। एक पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 1 माइनस के 5, बी पॉइंट्स हमारे पास में गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास में -4 एंड 5 दे रखी है, राइट। इस पॉइंट पे हमारे पास में क्या कहा है कि वो रेशो हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना, रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो फाइंड आउट करनी है उस लाइन सेगमेंट की। यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, लाइन का सेगमेंट फॉर्मेशन में हमारे को दे रखा है। तो इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, किस पे डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, राइट। तो हमारे पास में एक पॉइंट सी है जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट था, इसको क्या करता है, इसको डिवाइड करता है k/1 में, राइट। हमने क्या किया कि हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमें x और y की वैल्यू पता थी और हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, और राइट। और सेकंड हमने क्या निकालना है, इसमें आपके पास में वैल्यू क्या दी है, आपको एक तो रेशियो फाइंड आउट करने की, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया है कि यहाँ पर जो x और y हमारे पास में हम जो वैल्यू निकालते थे, जो हमारे पास में वैल्यू गिवन होती थी, उसकी जगह पे क्या कहा है, ये x एक्सिस पे, x एक्सिस का मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है, 0 गिवन है। x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, रेशो भी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास में किस रेशो में ये इसको डिवाइड करेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कैसे, कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज, सबसे इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में 2 मार्क्स में जरूर पूछ लिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें, हमने क्या किया, हम y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट कर देंगे। y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इजीली आंसर आएगा। क्या किया, k की मल्टीप्लाई 5 के साथ में की, राइट। तो 5 ऑफ k, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में की, माइनस का 5 डिवाइड बाय में k+1, किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0 है। k+1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, दिस इंप्लाइज 5k माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो 5k इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1, k की वैल्यू 1 आ गई। तो अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 1:1 में डिवाइड करता है तो आप अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4, इस 1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ में, तो मेरे पास में क्या आएगा, प्लस का 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 1, यानी कि 2, दिस इंप्लाइज माइनस का हमारे पास में क्या आ गया, 3 डिवाइड बाय में 2, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -3/2। ये हमारे पास में x की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन थी, 0 वैल्यू गिवन थी। तो ये हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में था, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास में 4 पॉइंट्स है और ये 4 पॉइंट्स किसके हैं, पैरेललोग्राम के हमारे पास में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम में हमारे पास में क्या होती है, पैरेललोग्राम में हमारे पास में चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास में, ये इसके इक्वल है और ये साइड्स इसके इक्वल है। पैरेलल लाइंस में हमारे पास में यही है, राइट। और ये आपस में भी इक्वल होती है, तो ये सभी लाइंस आपस में इक्वल होती है पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या बताया कि ये हमारे पास में जो पॉइंट्स है, ए पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया, इस पॉइंट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1 और 2। नेक्स्ट क्या मेंशन किया है कि इस पॉइंट की वैल्यू, सेकंड पॉइंट की वैल्यू क्या है, 4, 1। थर्ड हमारे पास में पॉइंट्स मेंशन किया है, ये हमारे पास में सी पॉइंट्स है, सी पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे x, c। दूसरे का नाम b दिया, फोर्थ का नाम हमने d दिया, जिसकी वैल्यू आपको क्या रखी है, x, 6 रखी है, क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्या है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हमें ये पता है पैरेललोग्राम में जब हमें ये जो हमारी डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वे आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे इनकी रेशो क्या होगी, 1:1 होगी आपस में इनकी,
ये आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये भी आपस में 1:1 में कट करेंगे, और ये आपस में कट करेंगे तो ये भी 1:1 में भी कट करेंगे। क्लियर है? ओके। तो अगर हमें ये पता है कि ये आपस में किस रेशो में कट कर रहे हैं, 1:1 में कट कर रहे हैं, तो हमें क्या निकाल सकते हैं, इनके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ये पॉइंट्स है कि इस पॉइंट को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या होगा। सबसे पहले हम AC हमारे पास में है, मैंने कहा कि इसको किस में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। ये BD हमारे पास में किस में डिवाइड होता है, 1:1 में डिवाइड होता है, राइट। तो अगर हम ये आपस में डिवाइड करता है तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमने क्या समझा था कि हमारे पास में क्या होता है कि जो इनको डिवाइड्स जो हम करते हैं वो डिवाइड्स किस रेशो में करते हैं, 1:1 में करते हैं। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, राइट। या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से इंटरनली, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हमारे पास में क्या होगा, ये पॉइंट अगर हमारे पास में P है तो इस P की इसके साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, x प्लस में 1, राइट। x प्लस में 1, या फिर 1 की मल्टीप्लाई x के साथ की, x आ गया, और इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में की तो x प्लस में 1 डिवाइड बाई में क्या आएगा, 2, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेके चले तो x प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, इन दोनों का सम किया। नेक्स्ट 6 प्लस में 2, यानी कि 6 प्लस में 2 डिवाइड बाई में इन दोनों का सम, यानी कि 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास में क्या पॉइंट आया यहाँ से, ये पॉइंट आया x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, और 6 प्लस में 2 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में पॉइंट आएगा 4। तो एक पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हम अगर हमें ये हमने किससे निकाला है, AC कोऑर्डिनेट से निकाला। AC डायगोनल हमारे पास में दे रखा था जो इसको 1:1 में डिवाइड करता था, वो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की। सेकंड अगर हम बात करें B और D की, BD में हमारे पास में जो इसको इंटरसेक्ट करता है वो ये भी 1:1 में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस में 4, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई में 2, सेकंड 5 प्लस में y, 5 प्लस में y डिवाइड बाई में 2 इक्वल हो जाएगा किसके, ये होगा भाई हमारे पास में 7/2 इज इक्वल टू 5 प्लस में y डिवाइड बाई 2, और ये आपस में क्या होंगे, पॉइंट्स इक्वल होंगे। तो इनको हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल है 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस में 1 इस इम्प्लाइज 6, x की क्या वैल्यू है, 6 वैल्यू। क्लियर है? सेकंड पॉइंट यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या है, एक वैल्यू 4 है, दूसरी वैल्यू 5 प्लस में y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 है। इसको आप उस साइड लेके गए तो हमारे पास में क्या आ गया, 5 प्लस में y इज इक्वल टू 8, और y की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस में 5 इज इक्वल टू 3 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर था। क्लियर है? तो ये हमारे पास में भाई देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा पजल्स का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बहुत बार आता है HBSC एंड CBSE के टाइप में जब जो है हम स्टडी करते हैं, राइट। तो आज हमने क्वेश्चन 6 तक अभी डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन 10 तक अभी हम डिस्कस भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, और 7.3 भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप सभी का थैंक यू।